जो लोग भी ध्यान साधना शुरू कर रहे हैं या कर चुके हैं, जिनका ध्यान लगने लगा है, तो कैसे पहचाने कि ध्यान लग रहा है या नहीं। अगर ध्यान कर रहे हो तो अनुभव जाने। थर्ड आई में हलचल महसूस होगी, वाइब्रेशन महसूस होगी। आपके सहस्रार चक्र में वाइब्रेशन होगी या चींटियों के चलने का महसूस होगा, कुछ खुजली होना महसूस होता है। ज़्यादा तकलीफ हो रही हो तो ग्राउंडिंग जरूर करें, नहीं तो ये अनुभव आपके उस चक्र को एक्टिव करने का संकेत आपको देते हैं। उन्हें ध्यान की अवस्था में बैठकर जो गहरा ध्यान जिनका लग जाता है, वो कभी बांसुरी की मधुर आवाज़ सुनते हैं, कभी डमरू की आवाज़ सुनते हैं। आप जिस भी ईश्वर के भक्त होते हैं, उसी ईश्वर के सिम्टम आपको महसूस होते हैं। शंख, ठंडी हवा महसूस होना, खुशबू आना। जब मनुष्य गहरे ध्यान में जाने लगता है, तब मनुष्य बहुत अदृश्य ध्वनियों को आसानी से सुन लेता है। ब्रह्मांड की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं, जो कि सिर्फ ध्यान साधना वाले व्यक्ति को ही सुनाई देती हैं। श्री कृष्ण के घुंघरों की छम छम भी सुनाई किसी को देती है, बांसुरी सुनाई देती है, गायों की चरने की आवाज़ या गायों के चलने की आवाज़, हरी भरी घास की ठंडी हवाएं महसूस होती हैं। भोले बाबा के अगर आप भक्त हैं तो भोले बाबा के डमरू की आवाज़ महसूस होती है। भोले बाबा का जो शांत वातावरण है, ठंडा ठंडा वातावरण है, सब महसूस होने लगता है। ओम ध्वनि भी सुनाई देती है। जो लोग बहुत गहरा ध्यान में चले जाते हैं, उनको अनगिनत आवाज़ें, अदृश्य शक्तियाँ, कभी कभी आप सुबह उठकर भी आप खुली आंखों से कुछ ऐसा देख जाते हैं, जो आपको पता चलता है कि आप गहरे ध्यान में हैं। आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं, वो रास्ता सही है। यही आपको पहचान बताई जाती है। इन ध्वनियों से, इन आवाज़ों से, इन दृश्यों से आपको बताया जाता है कि आप सही रास्ते पे चल रहे हो। इसलिए अपना रास्ता ना बदलें। ये ईश्वरीय संकेत होते हैं। शुरू में या कुछ समय बाद मनुष्य को डरावने सपने जरूर आएंगे। डरावने सपने में कोई भी आपको दिखाई देगा, लेकिन आपको डरना नहीं है। वो आपके पितृ होते हैं या आपके वो पूर्वज जो आपको बहुत प्यार करते हैं, उनसे भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। वो पवित्र आत्माएं होती हैं, जो जिस पवित्र ऊर्जा में आप चल रहे हो, जिस पवित्र अवस्था में आप होते हो, जिस पवित्र रास्ते पर आप चल रहे होते हो, वो उस पवित्र रास्ते में चलने वाले व्यक्ति से अद्भुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। इसलिए उनके सपने में आने लगते हैं, उनके सामने महसूस होने लगते हैं। तो कुछ समय के लिए आते हैं, तो किसी को भी इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। यह ध्यान की गहराई में जाने का समय होता है। ध्यान की अवस्था में इष्ट का दिखना, आपकी साधना अच्छी हो रही है। ईश्वर भी आपको खुश देखना चाहते हैं। कोई मृत व्यक्ति दिखाई दे तो आपके वो पितृ जो आपको बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि आप सही रास्ते पे होते हैं, इसलिए वो आपको दिखाई देते हैं। आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने के लिए इस विधि को आप प्रयोग में ला सकते हैं। ये तो ध्यान के अनुभव थे। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ध्यान की विधि भी बताऊंगी, तो आप इसे ज़रूर से फॉलो करें और इन सभी चीज़ों को आप महसूस करके अपने मन में प्रसन्न हो सकते हैं, खुश हो सकते हैं कि आप सही रास्ते पे हैं। लेकिन इतना ज़रूर बता दूं कि आप कभी भी अपने उन चीज़ों को किसी को शेयर ना करें, क्योंकि अगर आपने शेयर कर ली तो फिर वो चीज़ें आपके जीवन में महसूस नहीं हो पाती हैं बहुत
जल्दी से। वो चीज़ें फिर आपसे स्पेस बना लेती हैं, क्योंकि वो समाज में फैलाने के लिए नहीं, वो सिर्फ आपको जगाने के लिए हैं। वो सिर्फ आपको आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। वो सिर्फ आपको महसूस कराते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपका सपोर्ट करते हैं, हम आपकी और आपकी फैमिली की रक्षा करते हैं। और एक चीज़ बता दूँ, जो व्यक्ति भी ध्यान साधना करते हैं बहुत पवित्र होते हैं, मन से बहुत पवित्र होते हैं। भले वो लोगों को कठोर दिखाई दें, लोगों को दुर्व्यवहारी दिखाई दें, लोगों को कटु वचनी दिखाई दें, लेकिन वो अंदर से बहुत मधुर होते हैं, बहुत पवित्र आत्माएं होती हैं। वो सांसारिक जीवन से हट के जीवन जीते हैं। उनका जीने का जो तरीका होता है बिल्कुल अलग होता है, उनका जीवन बिल्कुल अलग होता है। कष्ट उन्हें बहुत मिल जाते हैं, आसपास से, रिश्तों से, अपने पेरेंट्स से भी कई बार मिल जाते हैं, भाई बहनों से, सबसे ताने सुनना, बातें सुनना, कष्ट मिलना। अगर वो आध्यात्मिक हैं तो ज़रूर ये सब उनके जीवन में होता है। बहुत दुख झेलते हैं, उसके बाद उन्हें इसलिए सब महसूस होता है ताकि उन्हें ईश्वर की तरफ आगे बढ़ने के लिए बताया जाता है। जब तक वो नहीं बढ़ते हैं तब तक ये सब उनके जीवन में बढ़ता ही जाता है। इसलिए समय रहते ज़रूर से ईश्वर से जुड़े और आगे बढ़े। उनको हर रिश्ता तकलीफ देता है। ये ज़रूर होता है कि उनके आसपास जो भी लोग रहते हैं, ज़्यादातर नेगेटिव पर्सन आते हैं उनके आसपास, और निगेटिविटी का आसपास रहना लाजमी होता है उनके लिए। उनके आसपास रहना मतलब मिलता ही मिलता है उनको निगेटिविटी आसपास। इसलिए वो गहरे ध्यान में ईश्वर के प्रति समर्पित रहना उनके लिए आवश्यक होता है, क्योंकि वो अपने जीवन में अपने ईश्वर को बोल कर आते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य ये है, मैं धरती पे जाके ये काम करूँगा या करूँगी। लेकिन जब वो भूल जाते हैं तो ईश्वर उनको याद दिलाने के लिए ये सब उनके जीवन में घटने देते हैं, ताकि वो अपना उद्देश्य समझें, अपना उद्देश्य को पा लें और अपने उद्देश्य के रास्ते पे आगे बढ़े। यही उनके जीवन की सच्चाई होती है। जो लोग आध्यात्मिक होते हैं, आध्यात्मिक हीलर्स भी होते हैं, आध्यात्मिक टैरो रीडर्स भी होते हैं, आध्यात्मिक एस्ट्रोलॉजर भी होते हैं, कोई भी आध्यात्मिक गुरु हो, कोई भी ईश्वर से जुड़े हुए व्यक्ति, जैसे पुजारी हैं, साधु सन्यासी तो परम ईश्वर के बराबर ही होते हैं, ब्रह्मचारी हैं, सभी लोग ईश्वर के भक्त होते हैं। तो उन सब ने कहीं ना कहीं ये सब परेशानियां झेली हैं, तब वो आगे बढ़े हैं। आप किसी का भी जीवन परिचय देख सकते हैं जो आध्यात्म में आगे बढ़ चुके हैं। किसी का भी जीवन परिचय आप छान लीजिए, हर किसी ने कष्ट, दुख, परेशानियां झेलकर आगे बढ़े हैं। इसलिए कभी भी इन चीज़ों से ना घबराएं और खुश होकर एक्सेप्ट करें कि हाँ, मुझे भगवान आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए ये सब चीज़ें मेरे जीवन में हो रही हैं। और प्रसन्नचित्त होकर एक्सेप्ट करके उन चीज़ों में आगे बढ़ते चले जाएं। उन तकलीफ, दर्द को झेलते हुए आगे खुशी खुशी बढ़े, तो ईश्वर भी आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। क्यों? क्योंकि आपने खुशी खुशी एक्सेप्ट किया है उन सब चीज़ों को। यही हम सब लोगों का जीवन है, इसी में हमें आगे बढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही। अपने ध्यान को गहरा करें। अपने ध्यान में आप सामाजिक बातों को बिल्कुल भूलकर ध्यान विधि में, जब आंतरिक रूप से ध्यान विधि में जाएंगे, तभी आपको गहरा ध्यान हो पाएगा। गहरा ध्यान करना नहीं होता है, अपने आप हो जाता है। आप ध्यान में बैठने से पहले शाम को अगर आप बैठते हैं तो सारे लोगों से कॉर्ड कटिंग कर लें। एक दिन में कई कॉर्ड कटिंग हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि कई सारे लोगों से आप दिन भर में जुड़ते हैं, बातें करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं। जब भी आप किसी के व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, फट से आप कॉर्ड कटिंग करें, उसके बाद अपनी ध्यान साधना में अपने को प्रोटेक्ट करके बैठें, तभी आप ईश्वर के करीब जा पाएंगे। एक न एक दिन ईश्वर की प्राप्ति जरूर होगी। इसलिए
मन लगा के अपना काम करते चले जाएं। ईश्वर आपके परिवार की रक्षा खुद करेंगे। आपको किसी चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना बच्चों के लिए, ना हस्बैंड के लिए, ना अपने लिए, ना रिश्तों के लिए। ईश्वर खुद उस व्यक्ति की, उसके परिवार की रक्षा करते हैं जो ईश्वर के प्रति प्रेम भाव रखते हैं। इसलिए अच्छे से ध्यान साधना करें, खुश मन में रहें, खुश मन से करें। कोई भी तकलीफ परेशानी है, सब कुछ आसानी से खुशी खुशी झेलते हुए आगे बढ़ें। यही हम लोगों का जीवन है। थैंक यू सो मच।